धन धन सतगुरु तेरा आसरा। ये जो वृत्तियां होती है ना, दो प्रकार की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, उनमें से ये 5 धरातलों पर काम करती है। प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति। ये 5 ही धरातल। 5 में से दो ही में मुख्य हैं जो इनको क्रियाशील करते हैं, और जो पिछली चीज़ों को आगे लेके आते हैं वो हैं नंबर 1 प्रमाण, नंबर 2 स्मृति। ये 3 तो ऐसे ही हैं, ये मतलब एक सहायक लगा सकते हैं इनको। ये पतंजलि महाराज जी की कहनी हुई बात है। अभी अपराध, जो सतगुरु महाराज से अपराध मांगने का तरीका संस्कृत में क्या होता था, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये शिव परंपरा के जो होते थे पहले, उसमें कैसे अपराध मांगा जाता था। आदौ क्रम प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितम मां वीर्ण मूत्रा मेध्ये मेध्ये कवथयति नितराम जाठरो जात वेदा यद्यद वै तत्र दुखम वैथति नितराम शक्यते केन वक्तुम क्षन्तव्यो में अपराध शिव 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 भी श्रीमदेव शंभो। ये लिखा है कि पूर्व जन्म में कर्म प्रसंग से किया हुआ पाप मुझे माता की गोद में लाके बिठाता है। पूर्व जन्म में कर्म प्रसंग से किया गया पाप, यानी पिछले जन्म में जो मैं कर्म किए उसके प्रसंग से जो पाप उत्पन्न हुआ, पाप बना मेरे से, वो मुझे दोबारा कहाँ बिठा देता है? माँ की गोद में लेके बिठा देता है। फिर उस अपवित्र विष्ठा मूल के बीच, मूल मूत्र के बीच जठराग्नि खूब संतप्त करती है। वहाँ जो जो दुख निरंतर व्यतीत करते हैं उन्हें कौन कह सकता है? हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे सतगुरु, हे महादेव, हे शंभो, हे मेरे मालिक, अब मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। ये एक हो गया। दूसरा है बाल्य दुखातिरेको मल्लू लित वपु सतन्य पाने पिपासा नो सक्तश्चे इंद्रियेभ्यो भव गुणजनिता जंतुओ मातदंती नाना रोगादि दुखाद द्रुदन पर्व संक्रमण संरामी। ये किस वजह से हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ, किसी के जो कह रहा है वो ऐसा क्यों होता है, तो उसकी व्याख्या कर रहा है वो बड़े सुंदर ढंग से। उस समय की जो साधना थी, उस साधना के अनुसार साधना बदलती रहती है समय समय पर, लेकिन जो मूल होता है ना, साधना का मूल, मनुष्य तो वही है, साधना का मूल वही रहता है। वो कहते हैं बाल्यावस्था में दुख की अधिकता रहती थी, शरीर मलमूत्र से लिपटा रहता था और निरंतर स्तनपान की लालसा रहती थी, दूध पीने की। इंद्रियों में कोई कार्य करने की सामर्थ्य नहीं थी, इतना बलवान नहीं था कि कोई भी काम करूं।
सैवी माया से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के जंतु मुझे काटते थे, यानी छोटे छोटे, जैसे मच्छर ने काट लिया, किसी और छोटे कीड़े मकोड़े ने काट लिया, ऐसे नाना रोग आदि दुखों के कारण मैं रोता ही रहता था। फुंसी होगी, आँख दुखने आ गई, ये बचपन की यही समस्याएं। उस समय भी मुझसे सतगुरु का स्मरण नहीं हुआ, शंकर का स्मरण हुआ। इसलिए हे शिव, हे परमात्मा, हे सतगुरु, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो। ठीक है, ओके। अगली बार क्या कर रहा है? प्रोडो हम यौवनस्थो विषय विषधरई पंचभीर मम संधौ दष्टो नष्टो विवेक शुद्ध धन युवती स्वादु सौख्य निष्णन सवि चिंता विहीनम मम हृदय मान गर्वादिरूढ़ क्षंतव्यो। जब मैं युवावस्था में आकर प्रौढ़ हुआ तो 5 विषय रूपी सर्पों ने मेरे मर्म स्थानों को डसा, जिसमें मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं धन, स्त्री, संतान का सुख भोगने में लग गया। उस समय भी आपके चिंतन को भूलकर मेरा हृदय बड़े घमंड और अभिमान से भर गया। अतः हे मेरे सद्गुरु, हे परमात्मा, हे शंकर, हे शिव, मुझे अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुरु से। वार्धक्ये चेन्द्रियाणाम विगत गति मति सर्वा धीदेव दीतापै पापै रोगै वियोग अस्तवन वसित वपु प्रौढ़हीनम च दीनम मिथ्या मोहाभिलाषा लासैर्भरमति मम मनो दूर्ज जटे ध्यान शून्यम क्षंतव्यो। अभी कह रहे हैं वृद्धावस्था में भी जब इंद्रियों की गति स्थिर हो गई है, बुद्धि मंद पड़ गई है और आदि दैविक कारणों से, तापों से, पापों, रोगों और विषयोगों से शरीर जर्जरित हो गया है, मेरा मन मिथ्या मोह अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन होकर आप श्री महादेव जी सतगुरु के चिंतन से शून्य होकर भ्रमित हो गया है। अतः हे सतगुरु, हे मेरे मालिक, हे शंकर, हे शिव, मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। नो शक्यम स्मार्तक्रम प्रतिपद गहन प्रतया वाया कुलाख्यम श्रोते वार्ता कथम में द्विज कुले विहिते ब्रह्मार्गे तु सुसारे ज्ञातो धर्मो विचारे श्रवण मननयो की निधि ध्यास्यतव्य क्षंतव्यो। पद पद पर अति गहन प्रायश्चितों से व्याप्त होने के कारण मुझसे तो स्मार्त क्रम जो मुझे याद है भी नहीं हो सकते। फिर जो द्विज कुल के लिए आवश्यक है, ब्राह्मण द्विज कुल होता है जिसका दोबारा जन्म होता है, नाम लेते हैं जब दोबारा जन्म होता है। उन ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग स्वरूप स्रोत क्रमों, सुने हुए कर्मों की तो बात ही क्या है। धर्म में आस्था नहीं है, श्रवण मनन के विषय में विचार होता ही नहीं, ध्यान भी कैसे किया जाए। यही इसलिए हे सतगुरु, हे शिव, हे परमात्मा, मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। स्नात व प्रत्युष काले संपन विधि विधौ नाहृतम गांगतोयम पूजार्थम वा कदाचित बहुतर गहनात् खंड बिल्वी दलानी नानीता पदम माला सरसी विकसिता गंध पुष्पे तवदर्थम क्षंतव्यो। प्रातः काल स्नान करके आपका अभिषेक करने के लिए मैं गंगा जल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, न कभी आपकी पूजा के लिए वन से बिल्व पत्र हिलाया और न ही आपके लिए तालाब में कमलों की माला तथा गंध पुष्प लेकर अर्पण किए थे। शिव, हे शिव, हे शंकर, महादेव, हे सतगुरु, मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। दुग्धैर वाज्य युक्तैर्दधीशित
सहितः स्नापितं नैव लिंगम नो लिप्तं चंदनाद्य कनकविचितै पूजितं न प्रसूनैः धूपै कर्पूर दीपै विधिधर सयुतैर्नैव भक्षकोपहारे। मधु घृत दधि और शर्करा युक्त दूध पंचामृत से मैंने आपके लिंग को स्नान नहीं कराया। चंदन आदि से अनुलोपन किया। धतूरे फूल धूप कपूर आदि नाना रसों से युक्त नैवेद्य पूजन भी नहीं किया। अतः हे शिव, हे शंकर, हे सतगुरु, हे महादेव, अब मेरा अपराध क्षमा करो। मुझे आता ही नहीं था। ध्यात्वा चिते शिवाख्यम प्रचुरधनम नैव दैत्यम द्विजेभ्यो हव्यम ते लक्ष्य शंखैर हुत हव वह वदने नार्पितम बीज मंत्रै नो तप्तम गांग तीरे वर्त जप नियमैर रुद्र जापैर्वैदै क्षंतव्यो। मैंने चित्त में शिव नामक आपका स्मरण करके ब्राह्मणों को प्रचुर धन नहीं दिया, न आपके बीज मंत्रों द्वारा अग्नि में एक लक्ष्य की आहुति दी, और न व्रत एवं जप के नियम से तथा रुद्र जाप और वेद विधि से गंगा तट पर कोई साधना नहीं की। अतः शिव, हे सतगुरु, हे मेरे महादेव, अब मेरे अपराध क्षमा करो। स्थित्वा स्थाने सरोजे पर्णवमय रुत कुंडले सूक्ष्म मार्गे शांते स्वांते प्रलीने प्रकटित विभवे ज्योति रूपे प्राख्ये लिंग गक्के ब्रह्मवाक्ये सकल तनुगतम शंकरम न समर्पि क्षंतव्यो। जिस सूक्ष्म मार्ग प्राप्त शस्त्र दल कमल में पहुंचकर प्राण समूह प्रणव नाद में लीन हो जाते हैं, जहाँ जाकर वेद की वाक्यार्थ तथा तात्पर्य भूत पूर्णतया आविर्भूत ज्योति रूप शांत परम तत्व में लीन हो जाता है, उस कमल में स्थिर होकर मैं सर्वांतर्यामी कल्याणकारी आपका स्मरण नहीं करता हूँ। अतः हे शिव, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे महादेव, हे मेरे प्रभु, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। नग्नो निसंग शुद्ध स्त्री गुण विरहित धवस्त मोहांधकारो नाशाग्रे नयस्त दृष्टिर्विदित भवगुणो नैव दृष्ट कदाचित उन्मन्यावस्थाया त्वां विगत कलिमलं शंकरं न सम्रामि क्षंतव्यो। नगन निसंग शुद्ध और गुण त्रिगुणातीत होकर, निर्गुण निसंग नगन शुद्ध त्रिगुणातीत होकर मोह अंधकार का ध्वंस कर नासिका दृष्टि स्थिर कर मैंने आपके गुणों को जानकर कभी आपका दर्शन नहीं किया, और न उन्मनी अवस्था से कलिमल रहित आपका कल्याण स्वरूप ही स्मरण किया है। अतः हे शिव, हे मेरे सतगुरु, हे शंकर, हे सतगुरु महादेव, मेरे अपराधों को क्षमा करो। चंद्रोदभासित शेखरे सम्रे हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थै स्वानरे दंतित्वकृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थम कुरु चित्तवृत्तिम खिलाम अन्यैक अस्तु किम क्रमभि। चंद्रकला से जिनका ललाट प्रदेश शोभित हो रहा है, जो कंदर्प दर्पहारी हैं, गंगाधर हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सर्प से जिनके कंठ और कर्ण विभूषित हैं, नेत्रों से अग्नि प्रकट और हस्ती चरम का जिनका आसन है,
तथा जो तीनों लोकों के सार हैं, उन शिव में मोक्ष के लिए अपनी संपूर्ण कृतियों को लगा दें, और कर्मों से क्या प्रयोजन है। कि वानेन धनेन बाजी करीबी प्राप्तेन राजेन की कीम वा पुत्र कल कृत्र मित्र पशु विवेर दीन गे किम ज्ञातव्यक्षण भंगूर्त सपदी रे त्याजम मनोर्धूर्त स्वात्मार्थम गुरुवाक्य तो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। इस धन घोड़े हाथी राज्य आदि की प्राप्ति से क्या, पुत्र स्त्री मित्र पशु देह और घर से क्या, ये कोई काम नहीं आने वाला है। लेकिन इनका होना भी जरूरी है, नहीं तो दुनिया चलेगी कैसे। इनको क्षण भंगुर जानकर रे मन दूर से ही त्याग दे, इनका काम निकाल के इनसे दूर हो जा, और आत्मा अनुभव के लिए गुरु वचनानुसार पार्वती वल्लभ शंकर श्री शंकर का भजन कर। आयुर्न सैति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षम यौवन प्रत्ययान्ति गताः पुनर्नन् दिवसा कालो जगद्भक्षक लक्ष्मीस्तो यत रंग भंग चपल विद्युच्चलम जीवितम तस्मात् मां शरणागतम शरणद त्वं रक्षाधुना। देखते देखते आयु नित्य नष्ट हो रही है, यौवन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, बीते हुए दिन फिर लौट कर नहीं आते। काल संपूर्ण जगत को खा रहा है। लक्ष्मी जल की तरंग मत के समान चंचल है, जैसे पानी पे तरंगें तैरती हैं, ऐसे लक्ष्मी चंचल है। जीवन बिजली के समान चंचल है, जीवन बिजली के समान चंचल है, इतनी तेज गति से बह रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े आराम से जी। अतः हे शरणागत वत्सल शंकर सतगुरु, शंकर का यहाँ अर्थ है सतगुरु। शंकर देह का नाम है, शिव देह का नाम से क्या है शंकर, शिव का नाम क्या है परमात्मा सतगुरु। गुरु शिव गुरु है, शंकर सतगुरु है। मुझ शरणागत की अब रक्षा करो, रक्षा करो। कर चरण क्रीतम वा कायजम क्रमजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा प्रदम विहितम विहितम वा सर्व में तत् सब में जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हाथ से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्ण से, नेत्रों से अथवा मन से जो भी अपराध किए हों मैंने, या मेरे प्रति किसी ने किए हों, मैं उन सबको माफ करता हूँ। और जो मेरे द्वारा हुए हैं इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर में जो भी यही हाथ पैर वाणी शरीर कर्म शरीर नेत्र कर्ण मन, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, केवल आपसे, क्योंकि एक से जाके क्षमा नहीं मांगी जा सकती, क्योंकि इतने लोगों से मिले हैं ज़िंदगी में, उनसे सबसे कैसे मिलेंगे दोबारा, मिलना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सतगुरु महाराज मैं आपसे ही माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे पता पूरा भरोसा है। वे विवाहित हों अथवा वे विवाहित हों, उन सब को करुणा, हे सब करुणा सागर, हे महादेव, हे शंभो, क्षमा कीजिए, आपकी जय हो, जय हो। और मेरे आस पड़ोस, मेरे गांव को सदा प्रेम की सौगात में डुबो के रखिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, प्रेम का भाव हो, ठीक है। और ऐसा कोई कार्य करें जिससे दूसरे को ठेस पहुँचे। इसी तरह मेरे जो परिवार एक और है सतगुरु, दो परिवार हैं जहाँ मैंने दीक्षा ली, दोनों परिवारों में भी है मेरे सतगुरु, मेरे मालिक। ऐसे ही कल्याण करने की भावना, सबका एक दूसरे के प्रति कल्याणकारी भावना पैदा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा
ऐसी भावना सबके हृदय से निकले, हृदय की अंतरतम कोर से निकले। और ये जो अभी मैंने पढ़ा है, ये बुक है प्रार्थना प्रीति। ये बचपन के लिए तैयार की गई पुस्तिका है, 10वीं तक, पहली से लेके 10वीं तक। और इसको मैंने आजमाया हुआ है। बाद में बच्चे भूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मानते नहीं। बच्चों को सब याद, सुबह उठने के बाद क्या बोलना है, नहाते समय क्या बोलना है, ब्रश करते समय क्या बोलना है, प्रसाद लेते समय क्या बोलना है, ये सारे मंत्र उनको मुझवा नहीं आते जब वो LKG UKG फर्स्ट इस तरह की क्लासों में थे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर ये बुक आपको कहीं मिलती है तो ये बुक अवश्य लें। और ये आपको, आपके बच्चों को सनातन से जोड़ने के लिए सीढ़ी का काम करेगी। अगर आप ऐसे बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, जहाँ केवल सनातन की शिक्षा दी जाती है, तो कम से कम इस बुक को तो ले सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। अगर इस गांव में कोई इच्छुक है तो मेरे पास भेज सकता है। डेली आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भेज दो, ये किताब मैं पूरी याद करा दूँ। धन धन सतगुरु तेरा आशीर्वाद।